नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे टमाटर की सफल खेती के बारे में। आज ऐसे किसान भाइयों को मेरा मिलाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही लंबे पैमाने पे टमाटर की खेती करते हैं। यकीनन मानता हूँ आज जो हमारे सफल किसान भाई बताएंगे वो आपके लिए बहुत ही मददगार है। तो चलिए हम लोग सीधे मिलाते हैं हमारे किसान भाई। स्वागत है खेती क्रांति में। हमारे किसान भाई को सबसे पहले अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम है नीरज पुनिया। मेरा जो ग्राम है वो पेंड्री कला निवासी हूँ मैं। हाँ, और टमाटर का खेती करता हूँ। तो हम देख रहे हैं आप अन्य किसान से आपका टमाटर बहुत ही बेहतर है, तो इसके पीछे राज क्या है, आप हमारे किसान भाई को बताइए। राज तो सर सब मेंटेन का होता है। मेंटेन किस प्रकार से कर पा रहे हैं हम किसानी को। आप हमारे किसान भाई को बताइए कि शुरुआत से लेकर एंड तक आप लोग क्या क्या करते हैं ताकि हमारे किसान भाई को मदद हो सके, आसानी से खेती कर सके टमाटर। शुरू में तो सर जैसे प्लांटेशन करते हैं टमाटर का, उसके बाद फर्टिलाइजर चलाते हैं 19 वगैरह 12 एक्स्ट्रा वगैरह। और ये जो दग्गिरा धागा रस्सी लगता है जो ये आपने कौन सा वेराइटी का टमाटर का चूज किया? ये है परी। ये से अपना BASF कंपनी का। और 1 एकड़ में कितना प्लांट लगा है? लगभग 9,000 के आसपास। और आपने स्टार्टिंग बहुत ही बढ़िया किया है, अपने पौधे को बहुत ही अच्छे ट्रेन किया है ताकि जो फल लगेगा ताकि आसानी से गिर ना पाए और हमारा जो फल रहे वो अच्छे से मैच्योर रहे और अच्छे से क्वालिटी मिले, हमको रेट मिले। इसके साथ आपने फर्टिगेशन का शेड्यूल कैसे मेंटेन किया है? फर्टिगेशन शेड्यूल तो यही है, जैसे अमोनियम सल्फेट वगैरह मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह चलाते हैं। साथ में देख पौधा का आवश्यकता के हिसाब से जैसे फर्टिगेशन करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस है, पोटास है, NPK चलाते हैं। आपने बेसल कितने बार देते हैं और फर्टिगेशन कितना बार? बेसल तो स्टार्टिंग में ही देते हैं एक बार। ये जो मल्चिंग वगैरह बिछाते हैं ना, तो उतना टाइम अंदर में डाल देते हैं। जैसे एकड़ पीछे 3 ट्रॉली गोबर खाद और उसके बाद फिर जो राखड़ा वगैरह DAP पोटास उसको उसी के अंदर डाल देते हैं बेड बनाते टाइम। आप मल्चिंग लगाने के किसान भाई को क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि विदाउट मल्चिंग का हम लोग खेती करते हैं तो बहुत खरपतवार आते हैं। विदाउट मल्चिंग में क्या है तो खरपतवार का समस्या हमारे को ज़्यादा आएगा। और जो है कि जो बारिश के टाइम पे जो ब्लाइट जो पौधे को डिस्टर्ब करता है वो ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। और मल्चिंग कर देते तो उससे हमारे को जो है राहत मिल जाता है। और ये सभी प्रोडक्ट आप कौन से कहाँ से खरीदते हैं? ये अवंती कृषि के अंदर है जो अपने खैरागढ़ में, ये मनोज भैया का जो है। और नर्सरी का भी उन्होंने काम चालू किया है, वहाँ से नर्सरी भी लेते हैं। हाँ, तो अच्छा सर्विस है इनका। तो यहाँ जितने भी प्रोडक्ट जो भी इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड सभी आप यहीं से? हाँ, अवंती कृषि के अंदर से लेते हैं। बहुत उचित रेट लगाते हैं। सही दाम मिलता है कि ऐसे कोई कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, सही दाम लगा देते हैं। हाँ। और हमारे टमाटर के कौन कौन से ऐसी बीमारियां जो कि किसान को बहुत परेशान करती है? इसमें तो जैसे बारिश में तो ये बैक्टीरियल ब्लाइट है, फंगस ही ज़्यादा, फंगस रहित रोग ज़्यादा परेशान करता है। और जैसे बारिश में इल्ली है, कीड़ा है, उसका तो समस्या आता ही है। टाइम टू टाइम उसके लिए हमारे को क्या दवाई चलाना पड़ता है, मेंटेन थोड़ा सा उसको बढ़िया से करना पड़ता है। इसके लिए आप लोग कौन कौन से इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड यूज करें हमारे किसान भाई? फंगिसाइड तो जैसे बारिश में तो ज़्यादातर यही होता है, ब्लू कॉपर हुआ, M45 वगैरह, और कवच हुआ, स्टेप्टोसाइक्लिन हुआ, वैलिडामाइसिन हुआ, कासूबी हुआ। बैक्टीरियल में तो ज़्यादातर वही काम करते हैं। और जब अभी देख रहे हैं कि नॉर्मल जो एजॉक्सिस्ट्रोबिन वगैरह वो तो काम नहीं करते, आपने एडवांस फंगिसाइड चला होगा जैसे जेलोरा हो गया और नया फंगिसाइड है। हाँ, वो चलाना पड़ता है। कॉपर बेस ज़्यादा काम करता है बैक्टीरियल के ऊपर। तो भाई आप बताइए कि हमारे किसान भाई को कौन से एडवांस फंगिसाइड को चलाना चाहिए अभी इस समय पे? मैं तो मेरे किसान भाइयों को यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे कि बारिश के मौसम हो रहा है तो BASF कंपनी का जेलोरा नाम का प्रोडक्ट है, वो बेहतरीन यूज़ होता है वो। और उनका हम लोग रिजल्ट भी देखे हैं, बहुत काफ़ी पैमाने में यूज़ करा रहे किसान लोग बहुत ही संतुष्ट हैं। क्योंकि इस साल की जो बारिश हो रहा है, पर डे बारिश हो रहा है, तो इस वजह से ना नुकसान ना हो करके बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया जेलोरा फंगिसाइड। तो किसान भाई जो BASF कंपनी का जेलोरा है आप लोग ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि अभी मौसम के लगातार बदलाव के कारण ब्लाइट अभी आसानी से किसान भाई से कंट्रोल नहीं हो पा रहे। तो किसान भाई आपने कितने एकड़ पर यहाँ पर टमाटर की खेती कर रहे हैं? अपने यहाँ पे भी 15 एकड़ लगभग है। यहाँ पर 15 एकड़। और 15 एकड़ में अभी इनपुट कॉस्ट कितना आया होगा? वही लगभग अभी तक एकड़ पीछे मान के चलोगे 70 से 80 हज़ार रुपये आ चुका है। लेकिन लास्ट तक अगर देखेंगे तो लगभग समथिंग वही 2.5 से 3 लाख रुपये कॉस्ट पहुँच जाता है एकड़ पीछे। और अपने ये टमाटर पकने कब से स्टार्ट होगा, मंडी कब से जाने चालू होगा? टमाटर लगभग मेरे को लगेगा 20 से 25 दिन चालू हो जाएगा। और आपको क्या लगता है कि प्रॉफिट होगा कि? प्रॉफिट तो ये साल तो इस टाइम पे मार्केट के हिसाब से बहुत ही मतलब कम रेट है इस साल। नहीं तो इस टाइम पे कम रेट रहता नहीं था।
लेकिन इस साल बहुत ज्यादा कम रेट है इस आप साल। मोटा मोटा बताइए किसान को कि कितना प्राइस से कटेगा तो किसान को प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्केट अप डाउन होते रहते हैं, जैसे 250 रुपये 300 रुपये, लेकिन एक मिनिमम कॉस्ट कितना है तो किसान भाई को profit टमाटर का ऐसा सर, जैसे अभी कॉस्ट सब चीज़ का बढ़ा हुआ है, लेबर कॉस्ट हुआ, चाहे दवाई कॉस्ट हुआ, फर्टिलाइजर कॉस्ट हुआ, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कम से कम मिनिमम 300 रुपये से 400 रुपये तक अगर उससे प्लस में अगर बिक्री होगा किसान का तो इसको प्रॉफिट मिलेगा। वो तो मार्केट पर डिपेंड करते हैं किसान भाई कि कभी 1000 रुपये भी चले जाते हैं, कभी 3000 भी बेच जाए टमाटर। वो तो आवक के ऊपर, टमाटर की आवक के ऊपर। तो थैंक यू किसान भाई, आपने हमारे किसान भाई को इतना मदद की, इसके लिए मैं आपके आभार व्यक्त करता हूँ। तो किसान भाई ये था हमारे सफल किसान भाई की जुबानी। आप लोग इसके बताए हुए जितने भी कंटेंट है उसको यूज़ करके अपने टमाटर की खेती में लाभ कमा सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो